हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कानून एक्सप्रेस। आई होप आप सबको हमारे जो रिट पिटिशन का सीरीज़ है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर एग्ज़ाम रिलेटेड और डिटेल्स वीडियो चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर और लैंग्वेज में सुनना चाहते देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले। हमारे एक यूट्यूब फ्रेंड मिस्टर श्रीमंतो घोष ने कमेंट किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर एक सीरीज बनाने के लिए। ये सीरीज थोड़ा लेंदी होने वाला है पर हम इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले समझना होगा कि ये फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। जैसे कि द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट के फंडामेंटल राइट्स ये इतना महत्वपूर्ण राइट्स होता है, ये हर इंडियन सिटीजन को मिलता है। ये वायलेशन होने पे आर्टिकल 32 के तहत अपन ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या फिर आर्टिकल 226 के तहत अपन ये हाई कोर्ट में दाखिला कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 14। ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आइन की नजर में हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। नो पर्सन इज अबव द लॉ। और कोई भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो, वो कास्ट रिलेटेड, सेक्सुअल ओरिएंटेड रिलेटेड, तो ये आर्टिकल का वायलेशन करेगा और इसके वजह से हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। पर ये आर्टिकल में और दो चीजें हैं। क्या है? फर्स्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द सेकेंड वाज की रीजनेबल नेक्सस। अब ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है? जैसे कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब इंटेलिजेंस के बेस पे जो डिफरेंट करना जरूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते। एक 10 साल का बच्चा है, एक 2 साल के बच्चे है। जैसे कि हम जानते हैं कि आइन की नजर में हर पर्सन समान है, तो 10 साल के बच्चे को समझे जिस एक खाना दे गया 10 साल के बच्चे के अनुरूप एंड 2 साल के बच्चे को वही 10 साल के बच्चे जैसा खाना दे गया, तो ये 2 साल का बच्चा वो 10 साल के बच्चे जैसा सब खाना खा पाएंगे क्या? आंसर इज नो। तो ये जरूरी है कि इंटेलिजेंट के बेस पे ये डिफरेंशिएट करना और जो सेक्शन को जितना जरूरत है उतना वो पुट करके वो सेक्शन को एम्पावरमेंट करना। जैसे कि वुमन के रिलेटेड बहुत सारे लॉज बनाया गया हो। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट हो गया, बहुत सारे रिजर्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हम एंशियंट टाइम से देखते आ रहे हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण वुमेन एम्पावरमेंट करना बहुत ज़रूरी था। इसकी वजह से बहुत सारे रिजर्वेशन एंड उनके प्रोटेक्शन बनाया गया कि वुमेन भी वही मेन की तरह अपने जो समाज में इक्वलिटी पार्टिसिपेट कर पाए, हर फील्ड में जा पाए। तो इसकी वजह से जिसको जितना ज़रूरत है उतना वो दे के वो एम्पावर्ड करना ही लॉ का मेन मोटिव है। जैसे कि एग्ज़ाम में कोटाज हो गया, SC/ST कोटा, EWS कोटा, उनका भी रीज़न यही है कि वो सारे ही पर्सन इक्वली समाज में उतना ही पार्टिसिपेट कर पाए जितना बाकी लोग कर पाए। उसके लिए ये एम्पावरमेंट या फिर एनहांसमेंट किया जाता है। आई होप सबको ये जो आर्टिकल है ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो या फिर डिटेल्स नोट चाहिए देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।